हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड, मेरी वाइटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और स्किप मत करना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो हम चले थे शादी में, और ये वो शादी थी जिसमें मैं यानी कि ज़बरदस्ती जा रही थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक होता है ना कि अगर शरीर ठीक होता है ना तो इंसान का मन करता है कि वो क्या से क्या कर दे। अगर थोड़ा माइंड सेट ही ना ठीक हो ना तो उस टाइम पे होता है ना कि बस बंद कमरे में बंद रहें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस पर क्या करें, दुनिया के साथ ही जीना पड़ता है, हर खुशी में शामिल होना पड़ता है, हर चीज़ वो करनी पड़ती है जो मन नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए हम बद्दी क्रॉस कर चुके थे और हम जा रहे थे अपने पंजाब वाले घर, यानी कि मैं जा रही थी अपने ससुराल। और हमारी ननद की शादी थी, जो दादाजी थे उनके भाई की बेटे की लड़की और उनकी पोती, तो उनकी शादी थी, ननद लगी मेरी। तो हम जा रहे थे। वैसे तो हम इतना जाते नहीं अपने ससुराल पंजाब में, और अब की बार तो ये होता है कि अब की बार हम 2-3 बार जा आए, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ का पंजाब का जो भी शादी फंक्शन जो भी होता है ना प्रोग्राम, वो मम्मी संभालते हैं। तो मम्मी की भी ड्यूटी थी, छुट्टी नहीं थी, और हमारे भी यहाँ यानी कि हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं होती, तो हम हरियाणा का संभालते हैं और मम्मी पंजाब का। तो यहाँ पे रास्ते में आता है लाला वाला पीर। तो हमारी बहुत मान्यता रहती है यहाँ की, हम जब भी आते हैं पंजाब या यहाँ इस रोड से कभी भी गुजरते हैं तो हाँ ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पे यानी कि माथा वगैरह ना टेक के, हम हमेशा यहाँ पे चाहे 5 मिनट रुकना होता है, हम यहाँ दर्शन करके माथा टेक के ज़रूर जाते हैं। और अभी भी देर हो रही थी, क्योंकि क्या था ना कि पैलेस में पार्टी थी, जो यानी कि बारात आने वाली थी वहाँ पे भी, तो शादी में, तो वहाँ की जल्दी में हम चल तो दिए थे, और रास्ते में इतना रोड ख़राब था ना, और फिर भी हमने चाहे यहाँ पे रुके, हम दर्शन किए माथा टेक के, फिर हम यहाँ से निकले थे उसके बाद ही। और मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं इस स्थान को, लाला वाले पीर को, रास्ते में ही पड़ता है। और हमने यहाँ की यानी कि मान्यता भंडारा भी सूख रखा है पहले, जब छोटे वाला बेबी हुआ था, और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़े दिन में हम यहाँ पे भंडारा करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे छोटे वाला बेबी उठ चुका था, पहले ये सोया हुआ था, और तभी सुलाया था, और तभी हमें यानी कि गाड़ी से उतरना पड़ा माथा टेकने के लिए, और ये उठ चुका था। मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर सो जाता, मुझे भी आराम मिलता, क्योंकि गाड़ी में ऐसा ही होता है कि बच्चे इधर उधर कूदते रहते हैं। और लीजिए हम पहुँच चुके थे पैलेस में, जिस यानी कि जहाँ पे चाचा जी के घर में शादी थी वहाँ पे हम नहीं गए डायरेक्ट, हमें यानी कि हम गए थे पैलेस में, वहीं पे सारा प्रोग्राम था। और बारात जो आई थी वो अभी नंदकाज के लिए, जो गुरुद्वारा साहिब है वो हमारे यानी कि मेन जो बस स्टैंड है वहाँ पे पड़ता है। तो अभी नंदकाज हो रहा था, लड़की वगैरह दूल्हा वहीं पे थे, और मेहमान जो आए थे रिलेटिव वो थे पैलेस वाले, यानी कि वहीं पे था साथ ही पैलेस, थोड़े साथ में ही लगता हुआ। तो बस यहाँ पे हम आ चुके थे, और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये मेरी जेठानी वगैरह मुझे मिल चुके थे, मेरी फैमिली मेम्बर। तो बस हम यहाँ पे पहले हम बाहर थे, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया पिया, उसके बाद हम अंदर चले गए थे, तो आपको दिखाएंगे अंदर का भी, और बने रहिएगा। वीडियो मैंने नहीं बनाई, मेरी ननद साथ में गई थी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, दोनों बच्चों के साथ फिर बाहर जाके थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उसको ले गई थी अपने साथ। तो उसने ही थोड़ी सी जो वीडियो जो भी बनाई है उसने ही बनाई है। तो आपको जैसी भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब जो भी प्रोग्राम हुआ करेगा उसमें हम ज़रूर आया करेंगे, यानी कि पंजाब में। और मेरे हस्बैंड जी को तो चलो यहाँ का सब कुछ पता है, पर मुझे नहीं पता, तभी पता चलता है अपने प्राय का। पंजाब में बोलते हैं कि तू तो बिल्कुल हरियाणा का होके रह गया, क्योंकि पंजाब में थोड़ा हम कम ही जाते हैं, 1-2 साल में। अभी हम जाना स्टार्ट किया हमने, पहले हम 2 पार्टी में गए थे, उसके बाद हम शादी में फर्स्ट बार गए हैं, अपने जेठ की शादी के बाद फर्स्ट बार गए हैं। मैं यानी कि शादियाँ तो बहुत होती रहती है फैमिली में, पर हम फर्स्ट बार गए थे। और आगे भी हम अगले मंथ फिर से शादी है हमारी ननद की, चाचा जी की लड़की की, फिर जाएंगे, आपको दिखाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी तो मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, और जो भी शूट किया वो ननद ने किया। और देख सकते हो आप बच्चा कैसे रो रहा है, साथ में एडिटिंग भी नहीं करने
तो जी यहाँ पे खा पी के थोड़ा बहुत उसके बाद हम चेयर वगैरह पे बैठ चुके थे और सारे यहाँ पे वेट कर रहे थे जयमाला का। पर हुआ ये कि जयमाला बहुत ही ज़्यादा लेट हुई, यानी कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन आए और उसके बाद ही जयमाला हुई। दूल्हा थोड़ा सा पहले आ चुका था, दुल्हन बाद में आई, क्योंकि नंद काज करते टाइम पंजाबी सूट वगैरह डालते हैं ना, तो उसके बाद वो पार्लर वगैरह में गए होंगे तैयार होने के लिए। तो दुल्हन घंटा 2 घंटे के बाद ही आई थी, दूल्हा थोड़ा पहले आ चुका था। और उसके बाद यहाँ पे बस डीजे वगैरह थोड़ा सा डांस वगैरह कर रहे थे बाराती, और बहुत लेट हो चुका था कि कुछ मेहमान जा भी चुके थे, बस थोड़े बहुत ही रह चुके थे जब जयमाला हुई, बाकी बहुत सारे मेहमान जा चुके थे। फिर वही होता है ना कि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, खाना खुना खाने के बाद सब निकल ही चुके थे, थोड़े बहुत ही रह चुके थे यहाँ पे। मैं भी बस जयमाला के बाद हम भी तुरंत स्टेज पे जाके उसके बाद हम भी चल दिए थे, क्योंकि हमें भी घंटा 2 घंटा तो लगना ही था घर आते आते, तो हमें अंधेरा हो चुका था जब हम आए। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या सबके साथ ही ऐसा होता है कि जैसे हम जाते हैं ना कहीं, उस टाइम पे जोश होता है बच्चों में भी और सब में, और आते टाइम सब मरीज ही बन जाते हैं। तो यानी कि आते टाइम क्या हुआ कि मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, थकावट भी थी और दर्द भी हो रहा था, और मेरी जो ननद थी वो भी सो चुकी थी, बच्चे भी सो चुके थे। और रास्ते में मैंने, यानी कि मेरा मन इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने इनको बोला कि मुझे थोड़ा सा ना कुछ खिला दो, तो इन्होंने मुझे गोलगप्पे खिलाए। तो होता ये है कि शादी में गए थे, वहाँ पे मैंने गोलगप्पे नहीं खाए, इतने सारे थे, पानी पूरी बहुत कुछ था, नहीं खाए। रास्ते में आके ही मैंने खाए जैसे ही, तो जैसे मैं खाने लगी ना, इन्होंने गाड़ी में लेके आ चुके थे। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि जैसे मैं नीचे झुक के खा रही थी ना, मुँह की तरफ कर रही थी, मैंने देखा कि मेरा मंगलसूत्र की जो लड़ी है वो टूट के एक तरफ की ऊपर जा चुकी थी, और जो मंगलसूत्र था वो थोड़ा सा अटक चुका था। अगर मैं गाड़ी से 1 मिनट के लिए भी नीचे उतरती ना, उसी टाइम वो नीचे गिर जाता और मेरा इतना नुकसान हो जाता। और ये महीने में 2-3 बार हो चुका है। जो लड़ी थी मैंने नई ली थी अभी करवा चौथ वाले दिन, तो 300-400 की आई थी, वो बहुत अच्छी भी थी और अच्छी भी लगती थी डाली हुई, पर पता नहीं क्या हुआ, वो उसका जो था ना, वो जिसमें डलता है वो टूट चुका था थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा उसको ठीक भी किया था, उसके बाद भी वो बहुत बार गिर चुका है, यानी कि 4-5 बार मेरा मंगलसूत्र गिर के, जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो सारा प्रोग्राम निपट के लास्ट में गिरता है, और लास्ट में मेरी नज़र पड़ जाती है गिरते गिरते। तो ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ कि वो गिरता है उसी टाइम मुझे दिख जाता है, तो कभी ये ना हो कि किसी दिन गिर जाए और मुझे दिखाई भी ना दे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना अपने आप ही कि देखो, सारी शादी-शुदी निपट के उसके बाद ही गिरता है और फिर मुझे दिख भी जाता है। हर बार ऐसा ही होता है। अभी हफ्ते बाद भी पहले भी ऐसे ही हुआ था कि शादी से आए हम रात के टाइम, और ये गिर चुका था, यानी कि अटका हुआ था गले में, और मुझे दिखाई दे गया वो। तो जी यहाँ पे यानी कि शादी से हम वापस जा रहे थे, अभी पहले से सिर्फ बाहर ही आए थे, और ये है हमारा मेन रोड जो पंजाब में हमारा, जहाँ पे मेरी यानी कि मेरा ससुराल है, और ये हमारी मेन सड़क है। और आगे से मैं दिखाती हूँ आपको, ये गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ से हमारे घर को गई है सड़क। तो हम अपनी दोनों जेठानियों को छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि मासी सास थी जो, वो बारात विदा करने के बाद ही आएंगे, और जेठानी जी दोनों आ चुकी थी, क्योंकि ये घर चले जाएंगे। फिर क्या है ना, छोटे बच्चों के साथ ठंड लगती है शाम के टाइम। यहाँ से पैलेस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, और बस इसी गली को होते हुए हमारा घर पड़ता है आगे, तो ये चले जाएंगे दोनों। और हम भी वापस हो लिए थे। यहाँ पे हमें जो मेरी जेठानी जी थी, दीदी, वो जोर लगा रहे थे कि घर चलो 10 मिनट के लिए, तो हमने मना कर दिया, क्योंकि देर हो रही थी ना, इसलिए हम जा नहीं पाए, क्योंकि रात का टाइम था और सुबह मिट्टू को भी स्कूल जाना था और इसके पापा को भी ड्यूटी, तो हमें भी पहुँचते पहुँचते 8 तो बज ही जाएंगे घर, 8 साढ़े 8 9 बजे तो पहुँच ही जाएंगे हम भी। तो इसलिए रात क्या 5:30-6 का टाइम हो चुका था, यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, देख सकते हो। तो जैसी भी घिसी पीटी आपको वीडियो लगी तो बताना ज़रूर, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बच्चे के साथ एडिटिंग करती हूँ, तो बच्चा कभी कहीं भाग जाता है, कभी कहीं इसको उठा के लाना पड़ता है बार बार। और अभी भी आप देख सकते हो पीछे ये वो कर ही रहा है अपनी ओवर। तो बताना ज़रूर कैसी लगी आपको आज की वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।